ओके, सो आज के इस डिस्कशन के अंदर हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ताजिक सिस्टम। ताजिक सिस्टम वैदिक सिस्टम का एक पार्ट रहा है और बहुत ज्यादा अगर हम चार्ट में प्रिडिक्शन करते हैं, इवेंट प्रिडिक्शन के लिए, ईयरली इवेंट प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। यू वांट टू से दिस? बिल्कुल, ताजिक का जो इस्तेमाल होता है वो एनुअल प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा होता है ओके, और इसको अगर आप चाहें तो एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं मुंडेन की तरह। तो मुंडेन ये इवेंट्स में। हाँ, मतलब एक एनुअल प्रेडिक्शन पे ब्रॉडर वे में, क्योंकि मुंडेन जो ब्रॉडर वे में होता है। हम वैदिक जो इस्तेमाल करते हैं या जो वैदिक के जितने वर्टिकल्स हैं, चाहे वो जैमिनी हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे हमारा पराशरी सिस्टम हो, हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन को बस छोटे लेवल पे, मतलब एक इंडिविजुअल बेसिस अच्छा। पे क्या होगा, बच्चे लेवल पे क्या होगा, पढ़ाई लेवल पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हाँ। हैं। लेकिन जो ताजिक का इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एनुअल बेसिस पे कि आपका साल कैसा जाएगा। और इसको इसके लिए बड़ा आसान है। मतलब ताजिक का एक क्या है कि ताजिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस विधा में लोगों का कम, क्योंकि वैदिक जो पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहता है और उसको ये भी लगता है कि क्या पता ये मुस्लिमों की या जो और जो धर्म वाले हैं उनकी विद्या है। लेकिन हकीकत यही है कि ये किसी दौर में हमारे ही वैदिक का पार्ट था और जो विद्या चली गई पर्टिकुलर उस सेक्शन उस इलाके में जहाँ पर मुस्लिमों का डोमिनेशन रहा, तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया अरबी या फारसी में। ये तकरीबन वही साबर ताजिक मंत्रों की सिस्टम। तरह है। साबर मंत्रों की तरह है जो हमारे गुरु गोरखनाथ नाथ ने दिए थे। क्या था कि मतलब जैसे मंत्र हैं, तो मंत्र कैसे थे? संस्कृत में थे। हम्म। जो संस्कृत के मंत्र थे उनको गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, वो एक सिंप्लीफाई करके उनको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। हम्म। तो अब क्या हुआ कि संस्कृत पढ़ने वाले नहीं रहे अब। संस्कृत के जो मंत्रों की वो है उच्चारण। मायने हैं, या उन आज के वो लोग भी नहीं रहे जो समझते हैं। या संस्कृत में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो पूरे एक लाइन के होंगे, मतलब उनको उच्चारण करना है, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। और मंत्रों में ये भी है कि आप जो मंत्र पढ़ें उस मंत्र का उच्चारण साफ हो, शुद्ध हो, तो तभी हम्म। मंत्र का प्रभाव मिलता है। तो उसको सिंप्लीफाई किया गया। उसको सिंप्लीफाई लोकल लैंग्वेज में। अब उस लोकल लैंग्वेज में मान के चलिए कि अवधी है या भोजपुरी है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो सकती है। वो उसमें गोरखनाथ जी ने क्या किया, उस साबर मंत्रों को, जो हमारे मंत्र थे, जो वैदिक के मंत्र थे, उनको उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कर लिया। वो उस लैंग्वेज को जानने वाला या जो लोकल आदमी वो कन्वर्ट हो गया। तो हम्म। उसने उन्हीं मंत्रों को क्या किया, उर्दू और फारसी में ट्रांसलेट कर लिया। तो अब क्या हुआ, और सिंप्लीफाई हो गया। तो तभी कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग की पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग ज्यादा तंत्र करते हैं, तो उनका तंत्र असर भी करता है। उसका कारण ही यही है, क्योंकि हमने मंत्र सीखा, मंत्र को उच्चारण नहीं सीखा है, तो हमको फल नहीं मिलता है। लेकिन वो सिंप्लीफाई करके उनकी लैंग्वेज में हो गया। तो वैसे ही ताजिक की भी यही स्थिति है कि ताजिक हमारा ही पार्ट था, चला गया। फिर 1500 के आसपास जो एस्ट्रोलॉजर थे, देवज्ञ उनका नाम है, गणेश नीलकंठ, उन्होंने ताजिक को ट्रांसलेट किया अरबी और फारसी का संस्कृत में। तो फिर तब से ये ओके। प्रचलन चला। और ताजिक में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी एनुअल प्रेडिक्शन, किसी भी साल का एनुअल प्रेडिक्शन करना चाहें आप, तो उसके लिए एक सिंपल रूल है, उस रूल को आप फॉलो करिए। और ज़्यादातर रूल्स जो हैं तकरीबन, जो हम भावों से लेके करते हैं, वो तकरीबन ताजिक में भी एप्लीकेबल होते हैं। अब उसको आप अपने गोचर से भी कनेक्ट कर सकती हैं, उसको अपनी कुंडली से भी कनेक्ट कर सकती हैं। तो ये आप उसको अपने स्तर से उसको जितना चाहें उतना फैला सकते हैं। ओके। तो ये अब ताजिक को अब कैसे निकालेंगे हम, ताजिक का सबसे बड़ा आता है, हम एनुअल प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसका बड़ा आसान तरीका है। आप अपनी वर्तमान आयु जो है, या जिस साल के लिए आप निकालना चाह रहे हैं, मान के चलिए किसी आदमी की उम्र या किसी महिला पुरुष की उम्र 30 साल। 35 साल हो सकती है, हाँ। 30 साल हो सकती है, और उसको अपने 31वें साल के लिए प्रेडिक्शन चाहिए कि कैसा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो लग्नेश है उसका अपना चार्ट होगा, अपनी कुंडली होगी, उस कुंडली में लग्नेश को वो अपनी उम्र के साथ जोड़ लें। ठीक है? अच्छा। उसकी उसकी 30 साल की उम्र है, या और 31 साल लग्न हम मान के सपोज चलिए। थर्ड में बैठा हुआ है, और तीसरे घर में नहीं, बैठा है। लग्न में 3 नंबर का लग्न हो, तो 30 प्लस 33 हो गया, और 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 दूनी 24, ठीक है? ओके। 7 मतलब इधर 10। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आपकी जितनी करंट एज है उसमें हाँ, आपकी लग्न में जो भी नंबर की लग्न राइज कर रही है वो एडिशन करना है। एडिशन जैसे करना अगर और अगर जेमिनाई राइजिंग है लग्न में तो 3 ऐड होगा, वर्गो राइजिंग है तो 6 ऐड होगा, पाइसेस राइजिंग है तो 12 ऐड होगा। पता होगा। और जो भी उसके बाद में लग्नेश उसको है, 12 से डिवाइड करना है। उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो आपके ओके। पास जो शेष बचेगा वो आपका मुंथेस होगा। तो मुंथेस का मतलब मुंथा बोलेंगे, और जो उसका लॉर्ड होगा। अब मुंतेश मान के किस चलिए तरीके कि से हम इसको करेंगे? मतलब अगर आप एक जैसे एग्जांपल लग्नेश ले है, लेते हैं। हाँ,
इसको लेट्स सपोज 34 इज रनिंग एज या 33 कंप्लीट हो गया, लेट्स टेक माय ठीक है एग्जांपल ओनली, ओके। सो 34 इज द रनिंग एज एंड ठीक वर्गो है इज इन द असेंडेंट, ठीक है। ठीक है। तो अब इस आपका केस में 33 में एडिशन होगा। 6 हो गया, हाँ, ठीक है। 39 हो गया आपका। 39 डिवाइड बाय 12, 12 बातें 36, 3 बचा। तो अभी मतलब इट मींस कि थर्ड हाउस के अंदर। हाँ, तो अब आपका क्या होगा कि इस साल जो होगा आपका थर्ड हाउस, जो 3 बचेगा, जो 3 बचेगा ना, तो वही आपका हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो थर्ड तो जो आपका हाउस एक्टिवेट होगा मतलब या नहीं फिर नहीं तीसरी नहीं राशि एक्टिवेट होगी नहीं नहीं या नहीं नहीं, तीसरे उसमें घर बता में रहा हूँ। बैठा हुआ राशि एक्टिवेट होगा? नहीं, 3 नंबर आया तो 3 नंबर क्या आ गया? 3 नंबर आ गया आपका मिथुन। मिथुन, हाँ। ठीक है, तो अब जो मिथुन आया है उसको आप इस साल के लिए अपना लग्न बना देंगे। वो क्या आया, जो 3 नंबर आया वो आपका मुंथेस हो गया, अच्छा। क्योंकि आपको करंट ईयर की प्रेडिक्शन करनी है ना। तो फिर आपका क्या हम्म। होगा, करंट ईयर में जो 3 नंबर है उसकी लग्न बन जाएगी। ये जय होरा में भी दिखता है, राइट, है ना? मैं लेट मी जस्ट हाँ शेयर। ओके, सो दिस इज द चार्ट हियर, ठीक है। ठीक है, इसमें ताजिक में जाइए आप, ऊपर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द प्लेस ताजिक, है ना? करेक्ट। ठीक है, अब इनकी 91 फाइंड की एज है। ताजिक। ठीक है। ईयर जैसे यहाँ लिखा है, ईयर हम्म, 2024, फाइंड ताजिक। हाँ। मंथ भी डालना है? नहीं, नहीं, अब इसको 25 कर दीजिए आप। हम इसको 25 कर देते हैं, ठीक है। हम्म, लेट्स से 25, तो ये तो आप हमारा आ देखिए, गया जेमिनाई। ओ, ओके। सो जेमिनाई को लग्न बना दिया। जनरल अलग बन गया आपको, क्योंकि आप करंट ईयर के ले रही ना। हाँ, बट बाकी की जैसे नेटल चार्ट है, नेटल हम्म, चार्ट की तो प्लेसमेंट नहीं चेंज हो गई यहाँ पे। नहीं, अब नेटल चार्ट से कोई मतलब नहीं है आपको। हम्म। अब नेटल चार्ट से कोई मतलब नहीं, अब आपका करंट ईयर का इसीलिए कहा गया कि करंट ईयर की हम कह रहे हैं एनुअल बेसिस पे प्रेडिक्शन है। तो आपका जो मुंथा हो गया वो हो गया 3 नंबर। बुध, और वो गया स्कॉर्पियो में और और 6। और और मुंथेस हो गया आपका बुध। हाँ, ठीक है। अब हाँ, अब इसका एक नियम है, ये तो एक हो गया कि आपका आपका मुंथेस कौन है आपको मालूम चल गया, 1 से लेकर 12 तक कोई भी मुंथेस हो सकता है। ठीक है। अब ये देखना होगा मुंथेस बैठा कहाँ पर है। ठीक। तो आपका लग्न में ही बैठा हुआ है, हम्म। मतलब जो चार्ट है उसमें लग्न में बैठा हुआ है मुंथेस। तो मुंथेस का क्या है कि वो जो ओके, मुंथेस है ओके, ओके, वो लग्न पूरे में कैसे बैठा है, इफ यू कैन करेक्ट? 3 नंबर आया ना, देखिए। 3 नंबर लग्न में आ गया, ठीक है। हाँ, 3 नंबर आ गया ना, क्योंकि आपका मतलब इसके हिसाब इसको से आपने लेट्स किया लेट्स उसके हाँ, एक सेकेंड, लेट्स मेक इट बिट मोर इजी। ये हमारा हमने पहले किया, 33 हमारी रनिंग एज थी, है ना? हम्म, 33 हमने और प्लस किया वर्गो, क्योंकि लग्न राइजिंग है वर्गो। क्या 39 हो गई। 39, ठीक है। हम्म इसको हमने डिवाइड किया 12 से, हम्म ठीक है। क्या आया? 36 39 से 36 गया। 36 पॉइंट समथिंग नहीं समथिंग, तो 30। नहीं, थर्टी क्यों? सिक्स में आ रही एक सेकेंड, तो हाँ वही कुछ भी बोल रही हूँ। बातें 36 आ गया ना। तीजा, तो हाँ। 30, आपका 3 बचा तो 3 लग्नेस हो गया आपका, तो मुंथा मुंथा क्या हुआ आपका 3। 3 आ गया, ठीक है। हाँ, तो 3 नंबर जो है वो आपका लग्न बन जाएगा। 3 नंबर लग्न बन गया, मतलब बन ये 10th हाउस में फॉल कर रहा था मुद्दा, हाँ, बेसिकली कहीं अब नहीं। क्या है कि अब आप अपना पुराना चार्ट हटा दीजिए अब आप नए पुराना चार्ट चार्ट हटाओ। हटा दूं, अब ये नया चार्ट है, दिस अब इज जो द नया चार्ट। चार्ट है, अब इस हिसाब से एनुअल प्रेडिक्शन होंगी कि मुंथेस कहाँ बैठे हुए हैं, आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं। उस भाव से अच्छा, जुड़ी हुई चीजों को वो अपना एनुअल में देंगे, वो रिजल्ट देंगे अब उसके जैसे हिसाब से देंगे। मरकरी है, ठीक है। मरकरी गया हमारा 6th हाउस में, हाँ, स्कॉर्पियो में। ठीक। तो अब इसको हम अब क्या किस है, तरीके से बोलेंगे कि डिस्प्यूट्स होगा बिकॉज ऑफ हाँ प्रॉपर्टी हाँ, लिटिगेशन? अब जो 6 नंबर के भाव के और ये 8 नंबर की राशि के जो गुण हैं उनको हम्म। आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। जैसे भी हाँ, हमारे हमारे वैदिक में 4 8 12 खराब माना जाता है, वैसे भी मुंथा में 4 8 12 खराब माना जाता है। अभी ठीक है। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, वो रूल्स आप सुनिएगा, उसको हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है। जैसे 4 6 7 8 12, 4 6 4, 6, सात 7, 8। 8 और 12,
ये इन इन भावों में जब भी मुंतेज बैठेगा आपको लॉस करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। चौथे भाव में, तेज जब बैठेगा। हाँ जो मुंथेस है, मुंथेस आपका बुध है ना, मुंथा हाँ, निकल गया आपका 3 नंबर, और उसका जो लॉर्ड है कौन है, बुध है। अब बुध ठीक है, कहाँ बैठा है, बुध की प्लेसमेंट क्या है ये देखना पड़ेगा। तो बुध की परफेक्ट। प्लेसमेंट है आपकी 6 नंबर यहाँ के भी। हाउस में, तो क्या, हाँ तो 6 नंबर के हाउस में क्या होगा, रोग ऋण कर्जा। हम्म। एक ये एक वो रूल है जिसमें आप ये मान के चलिए कि वाटर एलिमेंट के, मतलब 4 8 12, एक वाटर एलिमेंट आ गई, हम्म। एक वायु तत्व आ गया, एक आपका पृथ्वी तत्व आ गया। हम्म। ठीक है। मुंथा कभी भी 4 और 4th हाउस और 7th हाउस में जाएगा तो नुकसान करता है। 4 में और 7 में जाकर नुकसान करेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल है। 4 6 7 8 12 आपने बोला ही है, तो हाँ 4 और इसमें 7 में इंक्लूड, गया, चलो हाँ ठीक है, हाँ लॉस इसमें हो इंक्लूड गया। हो गया। हाँ सिक्स नहीं, से अब 12 उसमें, में क्या होगा? अब है क्या करें। 4 और 7 में तो नुकसान होगा, समझ हाँ गए। नुकसान नहीं, ये नहीं, ये पूरे नुकसान वाले हैं, ये खराब है। अगर मुंथा बैठा अच्छा। होगा, हम्म। मुंथेस इन भावों में बैठे होंगे तो खराब आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब आपका मुंथेस बैठे होंगे 9 10 11 में। ठीक है, इसको हम रेड ग्रीन्स कर लेते हैं। 9 10 11। 10 11 में बैठा होगा तो मुंथेस या मुंथा जो है, जो आपका एनुअल जो प्रिडिक्शन आएंगी वो अच्छी आएंगी, ओके। क्योंकि वो भाग्य में बैठे हैं, वो कर्म में बैठे हैं, वो डिजायर्स और आउटकम में बैठ मिलेंगे। तो हम्म। आपकी जितनी डिजायर्स हैं पूरी हो जाएंगी। अब 7th में मुंथा आप एक, लॉस क्यों बताया आपने? ये मुंथा का रूल है कि चौथा भाव और 8वां भाव, जो 7वां भाव होता है उसको, उसमें जब भी मुंथा बैठेंगे वो नुकसान करते हैं। ठीक है, और किस तरीके का नुकसान होगा? जैसे आप मान के चलिए वाइफ का हो सकता है, या चौथा है घर का सुख हो गया। अब घर के सुख का मतलब इस तरह से मान के चलिए कि आपने एक मकान बनाया दिल्ली में और आपका हम्म। ट्रांसफर हो गया बम्बई। तो अच्छा, दिल्ली में आपने मकान बेसिकली बनाया, कंफर्ट से रिलेटेड, फोर्थ हाउस, हाँ फोर्थ से मतलब फोर्थ 7th है। नेम फेम का भी है, कंफर्ट का भी है, आपकी हम्म। लग्जरी लाइफ का भी है। अब हम्म। मान के चलिए आपने एग्रीकल्चर लैंड ली, कहीं डिस्प्यूट हो गया हम्म। उस पर, तो हम्म। खराब हो गया आपके लिए। ठीक है। ओके। अब जैसे दिल्ली मकान वाला, एक मकान इसलिए क्योंकि आपने मकान तो दिल्ली बनाया था, बहुत सपने के साथ मकान बनाया, लोन लेके मकान हम्म। बनाया, और आप बॉम्बे हम्म। में जाके किराए के मकान में रह रहे हैं, तो इसलिए तो मकान नहीं बनाया था। गाड़ी ली है, चलाना नहीं आता, या चलाना भी आता है तो गाड़ी घर के अंदर खड़ी हुई है, तो ये दिक्कत ओके, आएगी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, मुंथा, मुंथेश जहां बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। अब हाँ अगर यहाँ पे मुंथेश हमारा इस घर में आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, राइट, बिल्कुल। तो ये बेकार रिजल्ट देगा हाँ उस साल आपको, उसका। हाँ क्योंकि इस पर एक और ही है कि इसके अलावा 9 10 11 में जब भी मुंथेस बैठेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है, नौ, और 10 और 11, ये हमेशा शुभ है। ये शुभ देगा, ठीक है। और जब ये 1 3 5, 1 2 3 5 में, ठीक है, जब ये आएगा हमारा लग्न एक, में, दो, धन भाव में तीन, है, 5, और 5वें में है, बच्चे के भाव में है, तो औसत रहेगा, औसत, एवरेज। एवरेज रहेगा। ठीक है। ठीक। अब एक ये भी है कि मुंथा जो है हर साल एक एक हाउस आगे बढ़ेगा, क्योंकि एज अच्छा, बढ़ेगी, एक साल की, तो एक एक साल की प्रोटेक्शन लेंगे यार, तो मुंथा मूव करता रहेगा। जैसे? जैसे अभी लग्न में आ गए मुंथेस, तो नहीं, इनके अभी लिए ये यहाँ पे औसत देखो, है। यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। हमने डिस्कस किया मुंथा ये राइज कर रहा है, हमने कैलकुलेट किया, ठीक हम्म, है। मुंथा अगर हम इसमें देख रहे हैं तो ये मुंथा इज यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड हाउस में, व्हाट डज इट ठीक मीन? है। ये इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, या यहाँ पर जो हो सकता है कि एनुअल, जैसे मान के चलिए कि आपने इसमें मंथ कौन सा लिया है, आपने अच्छा, अक्टूबर का मतलब लिया। अगर हम, नहीं ठीक हाँ है, तो अभी लेट्स हाँ, लेट्स से एक साल मंथ भी आपका, हम करके देख हाँ लेते हैं, अभी हाँ 2025 में हम जनवरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। इसमें देखिए फाइन। अभी, अब ये आया 2025 में, है ना, जनवरी। हाँ सो तो पूरा टॉरस आ टाइम गया, फ्रेम है। मुंटेश वीनस। हाँ अब आपका मुंथा चला गया सेकंड हाउस में, जो आप पहले कह रही थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओके। अब अगर वो हम इसको जनवरी से फरवरी कर देते हैं, नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आई चेंज हो रहे हैं। है।
अच्छा, फिर ये बेसिकली मंथली प्रेडिक्शंस पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो आमतौर पर मुंथे का जो क्योंकि वो तो मूवमेंट तो चलेगा है ना, मरकरी का मूवमेंट तो चलेगा चलेगा। पहले बार ये कहा ना कि एनुअल प्रेडिक्शन के लिए करना है आपको। आपका हम्म। जनवरी से लेके नेक्स्ट ईयर, इस मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक की प्रेडिक्शन होंगी। हम्म। आपको ब्रॉडर वे में देखना होगा ना पहले। ब्रॉडर वे में भी देखा हो, तब भी सेकंड हाउस में लिखा हुआ आ रहा है, हमने तो कोई मंथ सेलेक्ट ही नहीं किया। किसमें, इस पे ना, हाँ। अभी जनवरी का डाल, इसमें जनवरी का डाला था ना आपने 2025 का। नहीं, हाँ वो हटा दिया, लेट्स रिमूव, इट्स नन मंथ, खाली हमने ईयर का बताया। हाँ, अब इसमें मंथा कहाँ गया आपके सेकंड नंबर के सेकंड हाउस में हाउस ना। में। हाँ। तो आपने 25 का, इसका जनवरी करिए इसमें एक बार, क्योंकि अक्टूबर के आपके ये 25, अच्छा 25 अक्टूबर का लिया ना आपने। ये आप डेट अच्छा, देखिए आपने अगर हम क्या इसको डाली है इसमें। 24 कर लेते हैं, हाँ, 2024 से 25 का टाइम बोला ना आपने। नहीं नहीं, अभी आप देखिए आपने इसमें डेट क्या डाली है, 25 की डाली, हमने सिर्फ 25 दो 2025। साल डाला है, ईयर डाला है हमने। हाँ, तो आपके इसमें बर्थ बर्थ में क्या आपने ईयर लिया है, ये तो माइनस हो गया बर्थ। ना सीधे सीधे। हाँ, अब इसको हम करते हैं फाइंड तारिक चार्ट। हाँ, तो अभी ये आ रहा है। इस पे 2024 का, नहीं देखिए हाँ। आपने ना, आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली इसमें ये वाला नीचे 25 हम्म। 2024 का किया आपने। अब अच्छा, आप ओके। एज भी ओके दिखाएंगे नहीं ओके दिखाएंगे, कितने ओके कितना ओके। एज है उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें आ गया ये 25 2024। तो ये अक्टूबर 25 से काउंट हो रहा है, करेक्ट। हाँ, अब 91 ये डेट नेटल ऑफ में। बर्थ आ गई। हाँ हाँ। अब तो ये आपको, 2024 से 2025 तक का ईयरली प्रिडिक्शन यहाँ से हाँ आएगा। हाँ, तो क्योंकि वो अब डेट होगी ना यहाँ पे। एग्जैक्ट, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही तो आपकी एज बता रही है। हम तो जनवरी करेक्ट 2025 वैसे काउंट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो तो मुंथा आएगा, मुंथेश हो गया हमारा जुपिटर। हाँ, और अब जुपिटर का प्लेसमेंट देखिए कहाँ है। जुपिटर थर्ड का हाउस घर में थर्ड गया। हाउस में। हाँ, तो थर्ड हाउस क्या है, एवरेज है। ट्रैवल हो गया शॉर्ट, हाँ एवरेज ईयर हो गया। एवरेज शॉर्टर एवरेज है, ट्रैवल। बट और यहाँ वैसे भी पे थर्ड। मुंथा अभी देखो, यहाँ पे यू सेट जेमिनाई। हाँ, तो डिग्री का सिस्टम आ गया ना, कुछ उसमें कुछ डिग्री का रहा होगा। अच्छा, सो बेसिकली जेमिनाई, आप जैसे हमने फाइंड किया इसका, मुंथा कहाँ आएगा। क्योंकि मैंने जेमिनाई मैंने में आएगा, तो यहाँ जेमिनाई में आ रहा है। हाँ, मतलब मैंने, मतलब इस जगन्नाथ थोड़ा मैं कभी उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम तो सिर्फ अच्छा। जो रूल है उस रूल को ओके, कॉपी में तो लिख के यूज कर मैनुअल, लेते हैं। वो बेसिकली मैनुअल कैलकुलेशन क्या है। हाँ, मैनुअल कैलकुलेशन हम्म, करता है। तो ठीक क्योंकि है। इसमें डिग्री सिस्टम पर थोड़ा सा डिग्री कम होगी, या इस तरह से हम्म। कुछ होगा, तो वो उस तरह से चार्ट में कुछ ना कुछ, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में हम्म। कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। चाहे वो हम्म, आप प्रासालाइट ले ठीक है। लीजिए, चाहे आप इसका, तो वो उसमें है, तो हम हाथ से ही इसको प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक क्योंकि है। हमको जब, जैसे हमको लाइव में कभी किसी को एनुअल प्रोडिक्शन करनी होती है, क्योंकि आदमी कहता सो है इसको इसको 2025 चलो, कहाँ लेट्स जाएगा। लेट्स 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 स्टॉप। थोड़ा एक बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग आ गई, हम वहां से देख सकते हैं, कमिंग बैक टू ठीक द है। टॉपिक। हाँ, कि तो हाँ, हमने जो मैनुअल कैलकुलेशन बताया, हम उसी से चलते हैं, मैनुअल हाँ, उसी से कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना। ठीक है, जेमिनाई आ गया। अब जेमिनाई आपका मुंथा फॉल करा है जेमिनाई के अंदर। ठीक। अब वहां से प्रिडिक्शन कैसे लेंगे, जैसे जेमिनाई नेटल चार्ट में कहाँ फॉल कर रहा है, उसको पिक नहीं, करना नेटल है, चार्ट हमारा अब नेटल या का चार्ट चला उसको गया। लग्न बनाना है। नहीं, अब वो जो मुंथा आया है उसी को लग्न बनाएगा, फिर देखेंगे मुंथेस कहाँ बैठे हुए हैं, लॉर्ड जैसे आप हैं। आप बैठी कहाँ हैं, आप अपने घर में बैठी हैं या किसी होटल में बैठी हैं, ये डिपेंड करेगा ना। तो अच्छी आपका जगह टाइम पर आ बैठी हैं, जाएगा। खराब जगह बैठी हैं। हाँ, मतलब घर आप ही का है, हाउस आपका है, लेकिन आप बैठे कहाँ पर हैं? आप 6 8 12 में तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा, उसमें 4 7 भी इंक्लूड है। अगर 9 10 11 में हैं आप, तो बहुत अच्छा है, तो वो हाउस का प्लेसमेंट है, हम्म। क्योंकि एक्टिवेट है ना हर चीज, मतलब 9th हाउस आपका लक है, आपका प्रोफेशन है, आपके डिजायर्स हैं, आउटकम है। ठीक है। और 4th हाउस और 7th हाउस में चैलेंजेस देते हैं, क्योंकि ये जैसे आप एक इसको इस तरह से भी, क्योंकि घर, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था कि आपने गाड़ी भी जोड़ ली, घर भी जोड़ लिया, ट्रांसफर हो गया। हम्म। तो ठीक है, यहाँ पे अब अगर कोई आ इसको, रहा है कि उसका घर कब बनेगा, तो मुंथेश हाँ, फिर उस केस में कहाँ अब का अब हो। अगर मुमतेज अगर उसके 9 10 11 में है तो शुभ है ना उसके लिए। अच्छा। अगर 6 8 12 4 7 में चला गया, तो तो फिर तो शुभ नुकसान है, उसको तो बनेगा नहीं है। उसके लिए मकान। किसी की शादी कब हो रही है उस केस में। तो शादी में देखना पड़ेगा कि मुंतखब कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि श्रीयंश ये एक वाला। सेट रूल है कि वो 9 10 11 में तो आपके लिए अच्छा अच्छा है। अच्छा। ठीक है। उसके ठीक अलावा है, बट एक तीन, इवेंट एक कैसे दो प्रिडिक्ट एक दो करेंगे यहाँ पे, मतलब ये तो एक इन जनरल हो गया कि वो ओवरऑल ईयर कैसा जाएगा, या किस टाइप का, मतलब चैलेंजिंग रहेगा नहीं रहेगा।
बट हम इसमें इवेंट्स कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? इवेंट का भी, क्योंकि जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट पे ही बेस होती है। मुंथा की जो प्लेसमेंट होगी मुंथेज की, ठीक है, उसी प्लेसमेंट के हिसाब से होगा। अब मान के चलिए आपके मुंथा अगर हम ग्रहों के हिसाब से भी देखते हैं, आपका मुंथा बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, 9 10 11 बैठे हुए हैं। अब इसमें हमको प्लेसमेंट ग्रहों के हिसाब से देंगे, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, हुँ, बुध है, गुरु, कोई भी अब 9 ग्रह जितने भी हैं हमारे, राहु केतु, ये सब कहाँ प्लेस है, 9 10 11 में है, तो इवेंट देंगे, अच्छे इवेंट देंगे। ठीक है, यही ग्रह अगर आपके 4 7 हो गया, या 4 8 12 के अलावा 7, चौथा भाव भी आ गया उसमें, और उसमें सातवां भाव भी आया है, तो उसको भी आप 6 भी है उसमें, 6 8 12 और प्लस 4 और 7, तो वहां बैठे हैं, तो वो प्लेनेट वैसे ही नेगेटिव देंगे आपको। अब मान के चलिए कि सूर्य देव घर में बैठ गए किसी के, मुंथेसो के चौथे भाव में, तो क्या करेंगे, घर में क्लेश कराएंगे, क्योंकि सूर्य देव जहां बैठते उनका नेचर है तपाना जलाना। जला देते हैं। पिता से, हाँ, हुँ, पिता से क्लेश हो सकता है, पिता जैसे किसी आदमी से घर से क्लेश हो सकता है, किसी ईगो घर की में वजह ताऊ से बड़े, इश्यूज़ आ सकते हैं। वो फिर वो ग्रहों के उसमें तत्व जोड़े दिए हुँ, जाएंगे कि वो कहाँ पर हुँ, बैठे हुए हैं, तो वो ग्रह उसी हिसाब से, अब मंगल है तो अब 6 8 12 मंगल बैठ गए, अगर मुंथेस आके मंगल हो गए, वो 6 8 12 में हो गए, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। वैसे तो कॉन्फिडेंस भगवान सूर्य देते हैं, लेकिन क्या है कि मंगल का हुँ। भी तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो कष्ट के भाव वैसे ही देंगे, और उस प्लेनेट से जुड़े हुए चीजें देंगे। अब मंगल भाग्य में बैठ गए, तो क्या हो सकता है कि भाई भाग्य है तो आपको किसी आदमी की बीमारी हो सकती है ब्लड से रिलेटेड, लेकिन जब उनतीस अगर भाव मुंतेश बैठा, लग्न में बैठे तो भी वो औसत जाएगा। हाँ एवरेज, 1 2 3 5 ये जो भाव हैं इसमें एवरेज है। ओके, अब अब इस टॉपिक को अब डिटेल में पढ़ने के लिए हम कैसे कहाँ से देख सकते हैं? अब इसके लिए या तो कोई ऐसा हम वर्कशॉप कर सकते हैं जिसमें हम 4 या 5 घंटे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चार्ट्स खोलें, कुछ हाँ, इवेंट्स देखें कि उनकी लाइफ में क्या-क्या इवेंट्स हैं। जैसे कुछ चार्ट मेरे पास हैं जिनके इवेंट्स, क्योंकि मैंने उनकी प्रेडिक्शन की थी, तो वो इवेंट्स हाँ, मुझको दिखे। जैसे एक बच्चे अच्छा, की उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो उनको उस ग्रांट पे जॉब मिलनी थी। तो उसने उनके मम्मी ने मुझसे कहा, मतलब उनकी जो है मेरे परिचित, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थी कि ये जुलाई के आस-पास हो जाएगा बच्चे का, मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो हमने कहा नहीं पॉसिबल है यार, ठीक है? क्योंकि वो मैंने मुंथा की पोज़ीशन देखी कि ये साल कैसा जाएगा इनके लिए, तो हमने कहा नहीं अभी ऐसी कोई पोज़ीशन नहीं, अगले साल मई मार्च या के बाद, क्योंकि मैंने उसमें वैदिक भी इंक्लूड किया था और हुँ, एनुअल प्रेडिक्शन भी दी थी उनको। हमने कहा इस साल कुछ ना, अगले साल ही होगा आपका, और वो मार्च के बाद की सिचुएशन बन रही थी। मतलब कल ही उसका मैसेज आया कि अंकल ऐसी-ऐसी बात है और अभी काम लटक रहा है, तो हमने कहा बताया, आपने बताया था, उसने कहा मुझसे। तो वो मुंथा हुँ, के हिसाब से बेसिक प्रेडिक्शन थी। तो ऐसे ही हम कुछ चार्ट्स खुद दें, मतलब एक मान के चलिए अगर 5 घंटे की वर्कशॉप कर रहे हैं, तो 5 घंटे की वर्कशॉप में हमने 10 चार्ट लिए और और कोई ऐसी इसकी बुक डिटेल, अवेलेबल है जिससे हम पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर ता वो मेरे जैसा कोई हाँ, हो? ताजिक नीलकंठी है, जो नीलकंठ जी ने जो ट्रांसलेट किया है, संस्कृत में अच्छा, लिखी है, तो उसको भी आप पढ़ सकती हैं, उससे भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। बाकी ओके, बहुत सारे हैं कि मुंथा कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से हाउसेस में होंगे, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, जो जैसे मान के चलिए 6th हाउस में अगर मुंथेस हो, तो वो अच्छा नहीं है, शरीर में दर्द, मतलब किसी के आदमी के बॉडी के अंदर एक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। रोग-ग्रहण कर जाए तो छठ पूत तो वही उसका पार्ट है। कोर्ट कचहरी से जैसे जैसे जो जुड़े मैटर्स हैं, वहाँ पर भी आपको नुकसान होगा। ऑलरेडी वो कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो गलत जगह पे चले गए। मतलब मुंथेस को एक तरह से आप मानिए लग्नेश है। हाँ, उस साल लग्न के एक लिए वो तरह, आपका एज़ अ लग्नेश एक्ट कर रहा है। हाँ, लग्नेश है। तो वो आपको दिक्कत देंगे। उसके अलावा जो अगर 7th हाउस में है, तो अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आपके, मतलब अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो अच्छी चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि हमको बेनिफिक और मैलेफिक यहाँ पे, क्योंकि जो कारकतत्व है ना, जो ग्रहों के हैं या भाव के हैं, वो हमको बेसिस ताजे के पे, वैसे ही यूज़ करने हैं। तो तो वो शादी करा दे मान के, बेनिफिक प्लैनेट है तो। हाँ, तो शादी करा दे, नेगोशिएशन हो मेलेफिक जाए, है तो पत्नी फिर से, लड़ाइयाँ करा दे रिलेशनशिप हाँ, के अंदर। लड़ाई, हाँ, बेनिफिक है तो लड़ाइयाँ करा देंगे। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है सोसाइटी से, क्योंकि वो सोसाइटी का भी, नेम-फेम का भी है, फॉरेन टूर का भी है। तो सब अच्छी चीज़ चल रही, तो वो चीज़ें अच्छी चलेंगी। मतलब वो हुँ, 100% ऐसा नहीं कि 100% खराब हो जाएगा। मतलब 80% इस अगर, हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं, चाहे बेनिफिक या मेलेफिक जो भी प्लैनेट है, उनतेज बन रहा है, वो अगर अपने उच्च स्थान में जा रहा है, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। तकरीबन वही रिजल्ट देखिए, है क्या ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वैदिक का हाँ, ही पार्ट है। वो तो उसको उस भाषा में ट्रांसलेट हो गई और बहुत ज़्यादा लोगों ने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया।
हम्म। जब बाद में लोगों को समझ में आया तो उसका ट्रांसलेट किया गया वापस। पार्ट तो इसमें वैदिक का और ही था, जैसे लग्न रीड करने के जो रूल्स होते हैं उसके अलावा इसमें एस्पेक्ट भी आती है। एस्पेक्ट का नहीं इसमें दिया गया बहुत खुल के कि एस्पेक्ट होगी, लेकिन जो अच्छा, कारक तत्व हैं ग्रहों के भाव के वो वो आपके लिए इसमें पूरी तरह जाएंगे। से दिए हैं। और कोई स्पेशल रूल अप्लाई करता है ताजिक में? नहीं भाई, इसीलिए इसीलिए बहुत आसान है मुंशा का। मैंने कहा ना कि अगर वैदिक में मान के चले किसी का एनुअल प्रेडिक्शन करना होगा तो क्या करेंगे हम? हाँ, वो तो ट्रांजिट्स देखो, ये ट्रांजिट, ये प्लानिट इस उसमें जा रहा शनिदेव है। के प्लेसमेंट देखें, आपकी शनिदेव कहाँ दशा, स्थित कर रहे हैं। देखो इंडिविजुअल में तो हम लोग दशा में जाएंगे, है ना, दशा एंड ट्रांजिट पिक करेंगे। हाँ हाँ। अब एक वर्षफल है, वर्षफल में और ताजिक में क्या डिफरेंस है? वर्ष मेरा वैदिक के हिसाब से करते हैं, आपको बहुत साफ बताऊं, क्योंकि जैसे मुंथा आपका बेस है, ये तो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा साल भर का। लेकिन अगर हम वैदिक की आप वर्षफल की आप बात करें तो हमारी वो चैत्र पक्ष की प्रतिपदा से ही स्टार्ट होगी। अच्छा, वो बेसिकली तो तिथि बेस्ड हो जाता है। बिल्कुल, वो हमको कि जमा नया साल है ना, क्योंकि हम तो वैदिक के हिसाब से करेंगे। भाई अंग्रेज तो आज भी वो सूर्य को धुरी मान के, सूर्य को बेस मान के प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना। हाँ। और वो तो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि वो 23 डिग्री के आसपास पृथ्वी जो टिल्ट है, तभी तो वो तो हम तो चंद्रमा और सूर्य दोनों से करते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो वो तो सूर्य पे बेस पे ही कर रहे हैं, मानते हुए भी नहीं मान रहे हैं वो। आपकी अब तक की जितनी जर्नी रही है, आपने सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन किस मेथड से किया है, मतलब मैं गोचर में सबसे एस्ट्रोलॉजी ज्यादा के? करूँ। सबसे अच्छा गोचर पराशरी और क्या है? गोचर, मैं सबसे ज्यादा गोचर करता हूँ, और मुझे गोचर में हाँ, प्रेडिक्शन अच्छी मिल जाती है। मैं बहुत गोचर में शॉर्ट अच्छे। टर्म। हाँ हाँ। जैसे कि मैं ओके। दशा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दशा दशा मेरा मानना है, दशा या किसी प्रिडिक्शन के लिए मैं उसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ। हम्म। जो अभी अभी इज इट विजिबल? हाँ। हाँ, दशा को आप एक तरह से मान लीजिए कि सड़क है, दशा सड़क है, ठीक है। रास्ता है, और उस सड़क के ऊपर एक गाड़ी है। हम्म। ठीक। और वो एक तरह से मान के चलिए गोचर है आपका, और उसके ऊपर जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो ड्राइवर है। आपके पास सड़क भी बहुत अच्छी है, आपके पास गाड़ी भी बहुत मतलब अच्छी है। दशा बहुत अच्छी चल रही है, सड़क बहुत अच्छी है, दशा बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। नहीं नहीं, है ना, लेकिन अब ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ड्राइवर नहीं होगा तो ड्राइवर, गोचर में हाँ, अगर ड्राइवर नौसिखिया होगा, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो सड़क चाहे कितनी नहीं भी नहीं अच्छी हो, नहीं नहीं एक्सीडेंट हो नहीं जाए। नहीं, अब वो ड्राइवर, अब वो बुद्ध जैसा ड्राइवर हो सकता है कि भाई नौसिखिया हो। हाँ, ठीक है। अब शनिदेव जैसा चलाने वाला धीरे धीरे चलाने वाला हो जाएगा ना, कोई दूसरा ड्राइवर हो। एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस ड्राइवर। हाँ, तो वो उस पर निर्भर करेगा कि वो जो गोचर है, गोचर में जो प्लेनेटरी पोजीशन है, दशा तो मिल रही है ना आपको, तो आप लेकिन आप शायद गोचर। वो शेयर मार्केट का भी प्रिडिक्शंस देते हो, राइट? हाँ, मैं गोचर से स्टॉक मार्केट, लेकिन वो आजकल मैंने वो बंद कर किस रखा है। तरीके से हमको, आप कैसे देखते हो? नहीं, उसको तो जैसे आज के दौर में मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं उसको सर्वतोभद्र चक्र से इस्तेमाल करके प्रेडिक्शंस कर हाँ रहे हैं। हाँ, मैंने ठीक एक है। नया टूल निकाला था, मैंने उसमें नया टूल निकाला था जो मैंने बहुत काफी हद तक उसको वो किया, अप्लाई लेकिन किया। समय नहीं आता है क्योंकि बहुत सारा समय देना पड़ता है किसी हम्म। भी रिसर्च के लिए। हम्म। तो उसके लिए क्या है कि वो आप D60 वो कर लीजिए, आप पहले तो नवांश देख लीजिए और D60 देख लीजिए। तो इससे भी आपको हर 5-5 4-4 मिनट के 5-5 मिनट के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन मिल जाएंगी स्टॉक मार्केट। एक एग्जांपल। किसी का देख लीजिए आप, मान के चलिए कि राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है मून पे, तो मार्केट अप जाएगी। बेनिफिक प्लैनेट्स का अगर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी। ये हमें प्रश्न लगाना है, क्या किस तरीके से देखना है? नहीं नहीं, जैसे मान के चलिए मार्केट क्या बिहेव करेगी, कल मान के चलिए सोमवार है तो बिहेव कैसे करेगी। अब हम्म। हमको क्या करना है, एक तो नवांश चार्ट देखिए आप। बट हम चार्ट किस बेसिस पे बना रहे हैं, डे की डेट के हिसाब से बना रहे हैं? नहीं, पर्टिकुलर 9:15-14 का बना लीजिए ना। जिस 9:15 पे टाइम पे मार्केट मार्केट पहुंचे। खुल रहा है, हाँ, क्योंकि हर 2 घंटे जिस में लगना टाइम पे मत लीजिए, पहली मार्केट बात तो खुल ये रहा है उस टाइम का हमने चार्ट बनाया, ठीक है। बना लीजिए। ठीक है, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा। अब लेकिन क्या है कि आपको उसमें पूरा दिन भर बैठना पड़ेगा ना, पूरा मार्केट को देखने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्रेंड आ रहा है। जैसे जो फाइनेंशियल मार्केट के जो जुड़े हुए कोर्सेस कोर्सेस वगैरह होते हैं, हम्म। उनमें वो क्या करते हैं, वो कैंडल वगैरह का यूज करते हैं और बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, और उनकी हम्म। प्रोडक्शन आती नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने जो किया था उसमें मुझको शुरुआत में करीब 90% के आसपास की चीजें मिली। एक्यूरेसी, विच इज छोटी छोटी चीजें वेरी गुड। इफ यू कैन शेयर वन इलावा चली गई। टिप कि कैसे देखते हैं, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर आवाज प्रैक्टिसिंग। आवाज फिर चली गई। आवाज गई, फोन आ रहा है आपका? मेरी आ रही है आपको? आप, हाँ, आ रही है, आप बोलिए। हाँ तो उस आ रही है। हाँ तो उस पे क्या है कि 80% तक चली गई थी, तो वो अच्छा था।
लेकिन क्या है कि जब उसको हर चीज को बहुत ज्यादा एक्साइज करते हैं ना, तो तब आप टाइम देते हैं, तो तब और करीब पहुंचते हैं आप। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पाया, और इतना टाइम भी नहीं रहता है कि आप पर्टिकुलर मार्केट को, मार्केट में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करता नहीं, मेरा को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। वो तो मुझे लगा कि एक विकल्प बनना चाहिए। मैं सर्वतोभद्र सीखते सीखते तो आदमी को करीब 5 से 6 साल लग जाता है, हम्म। अगर आपको बहुत हर माइन्यूटली दे। तो आप उसमें फिर क्या करना है, जैसे आप राहु का प्लेसमेंट देखा, चंद्रमा का प्लेसमेंट देखा, मैलेफिक प्लैनेट्स का बेनिफिट, फिर आप थोड़ा और अंदर लेवल पर जाइए। फिर आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मार्केट अब जाएगी क्योंकि राहु एस्पेक्ट कर रहा है मून को। लेकिन ये भी देखना होता है कि मून मान के चलिए कि बेनिफिक प्लैनेट्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है, उनके पदों में बैठा हुआ है। तो हम अच्छा। जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद नहीं पूरी होगी, क्योंकि हम तो कुछ और सोच रहे हैं, ब्रॉडर में सोच रहे हैं, लेकिन नीचे लेवल पे, क्योंकि मार्केट तो 5 मिनट में 4 मिनट में बदल जाएगी। तो छोटी चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, उसके पद देखना पड़ेगा, पद के लॉर्ड देखने पड़ेंगे। तो अब पढ़ाते पढ़ाते या तो पर्टिकुलर इजी प्रोसेस बताइए, मैं तो बहुत सोचूं कि मैं कॉम्प्लेक्स हो फाइनेंशियल गया, मार्केट। इसके लिए तो पूरी एकदम जड़ से दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैं आपकी थोड़ा जर्नी के बारे में जानना चाहती थी कि अभी जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, आप पूजा वूजा भी करवाते, राइट? हाँ, मैं कर्मकांडी पूजा भी पंडित करा, हैं आप? नहीं मैं कर्मकांडी पंडित हूँ, मैं पूजा करा नहीं, देता हूँ। हाँ, मेरे पास कैसे? टीम है ब्राह्मणों की, हाँ ब्राह्मणों की टीम है। जैसे किसी की भी कोई अच्छा, पूजा, नवग्रह पूजा तो सबसे अच्छी है। मतलब मेरा कहना है कि साल में एक बार आदमी को नवग्रह पूजा करानी चाहिए। करानी चाहिए। क्योंकि हाँ, तो जैसे हम गोचर की स्थिति देखते हैं, वैसे ग्रहों की भी स्थिति होती है। तो नवग्रह पूजा आप कराएंगे, या मंत्रों के साधना आप खुद भी कर सकती हैं। मतलब अगर आपको नवग्रहों को एक्टिवेट करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आगे हम्म। आपको जब तक नवग्रहों को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक एस्ट्रोलॉजी कर भी नहीं पाएंगे। आप चाहे हम्म। शुरुआत कर लीजिए बीज मंत्रों का, बीज मंत्रों के बाद फिर आप आपसे वैदिक मंत्रों का कर सकती हैं, फिर उनके आप गायत्री मंत्रों का कर सकती हैं। मतलब वो एनर्जी आपको लानी है अपने अंदर। तो अच्छा। सबसे बढ़िया तो मैं तो मानता हूँ कि जो नवग्रह गायत्री मंत्र हैं उनको करिए आप। तो संख्याएं थोड़ा लंबी हैं तो आपको टाइम भी लग जाएगा। और दूसरा ये भी है कि जैसे ये भी कहा जाता है कि मंत्रों का यूज अगर आप करना, तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले अपना जो प्रत्यंतर लॉर्ड है उसकी आप करिए। जैसे मान के चलिए किसी की शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, हम्म। तो शुक्र की महादशा में आप शुक्र की महादशा में पहले शुक्र लगेंगे, फिर प्रत्यंतर में तो हम्म। शुक्र ही लगेंगे। तो आप पहले शुक्र की स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप बीच में आपको मालूम चला, देखिए कि उस वक्त प्रत्यंतर में कौन लॉर्ड है, फिर आप आगे बढ़िए प्रत्यंतर से, फिर ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ के फिर आप सूक्ष्म प्राण को छोड़ दीजिए। हम्म। ठीक है ना, ओके। प्रत्यंतर से अंतर, और उसके बाद महादशा। तो इनकी इन जो लॉर्ड हैं आपके, उन लॉर्ड के आप पहले बीज मंत्रों का करिए, फिर आपके पास टाइम हो तो आप फिर उनको अच्छा, वैदिक बस मंत्रों का करिए। ग्रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था मुझे, मतलब मैं अटक गई हूँ वहां पे, ताजिका पे। तो ताजिका और वर्षफल, ठीक है, मतलब विल कम बैक टू दिस पूजा वाला हाँ, टॉपिक मैंने आपको अभी। पहले ही बता दिया कि हाँ, ताजिक हम एनुअल के लिए मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का करेंगे। जैसे हम वर्षफल प्रिडिक्शन कर रहे हैं और हम ताजिका से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, दोनों में इवेंट मैच होंगे? नहीं, अभी मैंने बताया ना कि हम प्रतिपदा से करेंगे। अगर हम वर्षफल के हिसाब से अगर कर रहे हैं, मतलब अपने वैदिक के हिसाब से करेंगे। वैसे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज लोग तो 1 तारीख से कर लेते हैं, और जितनी चीजें हैं सब 1 तारीख से ही चलती हैं, 1 जनवरी से। हम्म। लेकिन अगर सही में माने, जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम जन्मदिन हम्म। मनाते हैं, हम डेट के हिसाब से तिथि जन्मदिन से। मनाते हम्म। हैं। हमको जन्मदिन के हिसाब से मनाना चाहिए, तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। तिथि के हिसाब से। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि तिथि के लॉर्ड हैं, उसके स्वामी हैं, उसके देवता हैं, उससे आपको एनर्जी मिलती है। हम जिस हम्म। डेट में मनाते हैं उस डेट में ना हमें को मालूम भी नहीं होता है कि क्या है। ठीक है, तो करेक्ट। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप अपने वैदिक के हिसाब से अगर एनुअल प्रेडिक्शन करना चाहेंगे, तो आपको चैत्र पक्ष की जो प्रतिपदा है पहले दिन से ही, तब से आप उठाइए। उसके लिए मैं एक नया, हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया आ, आ, एक 1 घंटे का, आधे घंटे का डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से हो सकता है। जैसे वेबिनार आपने, टाइप्स। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि हर साल के एक राजा होते हैं, महामंत्री हम्म। होते हैं, ऐसे उनकी पूरी कैबिनेट होती है। कौन अच्छा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, कौन फूड मिनिस्टर होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, दिस इज कौन समथिंग सो ये सब। फैसिनेटिंग एंड हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये पूरे पूरा उनका कैबिनेट है, और इसके निकालने का भी रूल है। तो आप ये रूल उसको आप अगर, हमें कब सिखा रहे हैं, ये बताइए? हाँ, तो अब जिस दिन एक बैठते हैं इस पे, मैं भी थोड़ा सा वेबिनार एक्सरसाइज कर करते हैं। लूंगा। हाँ। हाँ, तो हाँ, तो इस ठीक। हिसाब से अगर प्रेडिक्शन निकालेंगे तो आपको और भी एक्यूरेसी प्रेडिक्शन मिलेंगी। लास्ट टाइम मेरे आपसे डिस्कस हुआ था संवत्सर को लेके, संवत्सर में भी एक अच्छा काम हाँ। किया सकता है। संवत्सर में भी जो हमारे 60 संवत्सर हैं, अगर आप संवत्सरों को आप देखेंगे, उनका जो आपको रिकॉर्ड ना आपको ट्रैक दिखेगा कि हाँ बिल्कुल वो एक्यूरेट है। क्योंकि वो 3 विंशति मतलब 3 20 साल में डिवाइड है। एक रुद्र के हैं, एक ब्रह्मा जी के हैं, एक विष्णु जी के हैं। पहले ब्रह्मा जी का आता है, तो आप देखिए जैसे 52वां चल रहा है, तो आप
72 के आसपास ये चीजें आई हैं, मतलब अगर 32 तक चलेगा तो तब 60 साल होंगे। तो आप देखिए कि 71 के आसपास बांग्लादेश बन गया। क्रिएशन था, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, नई चीजें डेवलप हम्म। करते हैं। तो 72 में आया ना, तो पहले खत्म कब हुआ वो, 71 में। 72 तो में एक नया जब रुद्र जनरेशन का था आएगा ना। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत इस सारी तक जान माल इस का खतरा होगा। बिल्कुल लोग 12 के बाद आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड वाइड देख लीजिए आप। तो अभी कौन सा चल रहा है, रुद्र? अभी रुद्र का चल रहा है, वही कब तक चलने वाला है? 32 तक। नए बच्चे कब अभी पैदा होंगे? है, क्या कह रहे हैं, नए नए बच्चे बच्चे पैदा कब होंगे। पैदा होंगे? वो तो क्रिएशन कब होगी? तो रुद्र के बाद 33 में के बाद ब्रह्मा जी 33। आने वाले हैं ना। नहीं, ब्रह्मा जी तो आएंगे 33 से स्टार्ट होगा ब्रह्मा जी का। तो बहुत टाइम है। भाई जैसे बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया अभी इन सब चीजों पे कि 28 के बाद सिचुएशन थोड़ी खराब रहेगी पूरी कंट्री की, वर्ल्ड वाइड की। वो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन दिखता है उसको। वो संवत्सर से हमें चेक करना है। हाँ, तो संवत्सर से आप संवत्सर के जो राजा हैं उनसे भी आप अपने हिसाब से वो करेंगे प्रिडिक्शन वो वो। इंडिविजुअल प्रोडिक्शन, वो तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत नहीं अच्छा नहीं हो गया नहीं ना। नहीं, आप अपने ये मान के इंडिविजुअल चलिए। प्रोडिक्शन अगर कोई, नहीं नहीं मान। ये तो बहुत देखो टेक्निकल टर्म हो गया ऋषि। अगर कोई मेरे जैसा नौसिखिया बच्चा आ रहा है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। हम्म, अब अगर उसको देखना है, ये ताजिका वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, इसको हमने ताजिका डाला। ईयरली बहुत इजी कैलकुलेशन है, विल फाइंड इट। वी कैन डू अ स्मॉल वेबिनार, प्रैक्टिकली चार्ट्स पे करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अब जैसे संवत्सर के बारे में आपने बताया और आपने वर्षफल का बताया, वर्षफल एक तिथि के हिसाब से देगा। और भी जैसे एडवांस आप एक दो और बता रहे हो, शेयर मार्केट वाला भी आपने एक रिसर्च किया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ इजी जो कि बहुत इजीली किसी को भी लेमन लैंग्वेज में संवत्सर बताएं, बहुत समझ अच्छा में है। आ जाए। आप जब एक बार हम संवत्सर में डिस्कशन करेंगे, संवत्सर इसलिए अच्छा है कि संवत्सर की आगे जुड़ी कहानी पढ़ लेंगे अगर आप, तो अच्छा। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे नक्षत्रों की है ना, तो नक्षत्रों की जो कहानियां क्या है, हाँ, पौराणिक कहानियां क्या है, हमको उसके करेक्ट। आसपास, प्रिडिक्शन के आसपास ले जाती है। हाँ, तो ऐसे ही पूरा संवत्सर के जो प्रिडिक्शन राजा वहीं है, से निकलता है, हाँ वहां से नक्षत्र निकल का। जाएगी। उसकी, हाँ, हाँ, डीटी के अपने अब स्टोरी देखिए पढ़ मान ली, लीजिए, उसकी लाइफ पैटर्न समझ लिया, यू विल फाइंड द प्रिडिक्शन अब फॉर फॉर आप दैट अपने नक्षत्र। इसको आप अपने चार्ट में यूज करिएगा। इस साल के राजा कौन है, मंगल। शनि कौन है, महामंत्री। इस साल के राजा कौन है? मंगल आपके कैसे? मंगल है। नहीं नहीं, अच्छा, इस साल जो 2000 हमारा जो संवत्सर के हिसाब से जो है, ठीक है। संवत्सर के सबसे मंगल है, शनि ठीक है। शनिदेव महामंत्री, पूरे साल भर का आप दिखा देख लीजिए कितना क्या का कहाँ क्या क्या हो रहा है। शनिदेव और मंगल जहां भी मिलते हैं वो तो फिर वहां क्लैश डिस्ट्रैक्शन, होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। आप अपने चार्ट में देखिए शनिदेव कहाँ बैठे, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल ठीक है दूसरे में है और शनिदेव पांचवें में। तो आप उसको देखिए कि उससे जुड़ी आपको चीजें मिलेंगी। अब आपने शनिदेव फाइव पांचवें एट भाव में के बैठा है। लॉर्ड के एक दूसरे को देख रहे हैं, ओके ठीक है, तो ऑकल्ट की नॉलेज, हाँ, एस्ट्रोलॉजी अब की नॉलेज आ रही अब है, क्योंकि पांचवे तो और नई उसका चीज, कनेक्शन हो नई गया, चीज, फाइव का वो कनेक्शन हो पांचवा गया। पांचवा भाव इनिशिएशन का है, नई चीजों का, नई चीज शुरू करने का है। भाषा का भी है वो, स्टेम का भी है। मतलब स्टैम्प आपने सुना होगा, जो स्टैम्प लगाते हो पांचों भाव से हम देखते हैं। तो आप देखिए शनिदेव ने हम्म। कहाँ कहाँ स्टैम्प लगा रखे हैं। अब स्टैम्प को आप किस तरह से ले सकते हैं, कहीं डेंट भी तो हो हम्म। सकता है ना स्टैम्प का, कहीं पर निशान छोड़ जाना, यही तो है। या ये भी हो सकता है कहीं अथॉरिटी का। तो गद्दी जब का आप है ना प्राचीन है तो। इनकी कहानियां पढ़ती रहेंगी, पढ़ेंगी, तो आपको संवत्सर के बारे में मालूम चलेगा। फिर उसको आप क्यों मत करिए, उसको आप जिस भी संवत्सर का आपको देखना है, 1 से लेके 60 तक का, आप पिछला 60 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। हर साल के गूगल में जाइए, सर्च करिए कि 2000 में 1900 में 1 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था करके। तो आपको वो इवेंट दिखेंगे उसमें, उस ग्रह से जुड़े। और फिर अपना कुंडली देख लीजिए आप, किसी की भी कुंडली देख लीजिए, किसी देश की कुंडली देख लीजिए आप, तो आपको दिखेगा उसमें कहीं ना कहीं पर वो संवत्सर जो है, वो जिनके जो राजा हैं, जो महामंत्री हैं, वो हम्म। मंत्री जो हैं, वो सेनापति, वो कहीं ना कहीं पर आपको उस तरह का प्रभाव देंगे। हम्म। जैसे 2026 का ही एक प्रेडिक्शन थी मेरी, 2026 में सिद्धार्थ आएंगे। तो सिद्धार्थ का बड़ा साफ है कि ये 2026 मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, नया संवत्सर हम्म। जब आएगा, सिद्धार्थ जब आएंगे। तो सिद्धार्थ में क्या है कि सिद्धार्थ की बड़ी अच्छी कहानी है। सिद्धार्थ जो संवत्सर है उसमें क्या है कि राजा इंद्र, आप जानते ही हैं, देवराज इंद्र भगवानों के राजा हैं। तो वो, उनके अंदर एक भावना रहती थी कि कोई उनसे आगे ना चले जाए। हम्म। वैसे ही ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा जी के पुत्र हुआ करते थे। उसमें एक 4 पुत्र थे, उसमें त्वष्टा ऋषि भी थे। तो त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे, उनका नाम था विष्णुदेव, और सन्यासी थे, वो साधु थे। तो उन्होंने खूब तपस्या की। तो तपस्या करते करते वो महाप्रतापी हो गए। तो इंद्रदेव को चिढ़ हो गई उनसे
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वदेव की हत्या कर दी। हम्म, हत्या कर दी। हत्या कर इंद्रदेव दी। जी बहुत ज्यादा नहीं चिढ़ते थे? जैसे कोई ठीक है। तप करने बैठे, इंद्रियां हाँ, सबसे पहले आपकी हाँ, भंग देखो, भंगा डालती हाँ, है। तो फिर त्वष्टा ऋषि ने क्या किया कि इंद्र के अगेंस्ट युद्ध किया। हम्म। तो आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं? अब यहाँ पे फिर ये है कि आपको अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल, इंद्रियों की वजह से हाँ, प्रॉब्लम है। फिर आपको 2026 का राजा, ग्रहों के राजा देखना पड़ेगा कि कौन वर्ष के राजा हैं, कौन महामंत्री हैं, मतलब कौन सेनापति है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी दो ये मिनिस्टर तो हैं। एकदम न्यू सब्जेक्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी का। एग्रीकल्चर में भी दो चीजें हैं उसमें। एक है हाँ, रवि सीजन का, एक खरीफ अब सीजन की। जितना गहरा उतरते जाए उतना लगता है, अरे अब तो अभी तुम सरफेस पे। हाँ, अभी तो तो सरफेस में बहुत चीजें ज्यादा है। वो प्रेडिक्शन के लिए बहुत सही होती है। आप अच्छा। इसमें मान के चलिए किसी के वर्ष, जैसे अगला साल जो है उसमें सूर्यदेव जो है वो राजा होंगे, चंद्रदेव के महामंत्री होंगे। तो सूर्यदेव का क्या है, मतलब चीजें साइनिंग होंगी। मतलब आप अपने 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 कुंडली में प्लेसमेंट देख लीजिए, सूर्यदेव का कहाँ बैठे हुए, दूसरे घर में। चंद्रदेव की प्लेसमेंट देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इवेंट मेरी लाइफ में आने चाहिए। अच्छा। किस भाव में बैठे हुए वेरी। हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किसको कौन देख रहा है, फिर वही सब चीजें कैलकुलेशन करिए। तभी तो हाँ, ये पहले आप बेसिकली पहले आपने बताया कि मुंडेन लेवल पे जो इवेंट हुआ है वो इंडिविजुअल चार्ट पे कैसे इफेक्ट करने वाला है। बिल्कुल कैसे आप, क्योंकि है क्या कि पहले जो ब्राह्मण होते थे राजा महाराजाओं के या बड़े व्यापारियों के, वो क्या करते थे, साल में से एक बार जाते थे अपने यजमान के घर। कुल पुरोहित के पास में। या वो जाते थे या वो आते थे, जो भी उसमें। तो उसपे ये होता था कि वो साल भर का ब्राह्मण से पूछते थे, एस्ट्रोलॉजर से पूछते थे कि हमको साल में क्या क्या करना है। वो हर चीज पूछते थे, डे बाय डे की एक्टिविटी, मतलब 365 दिन का मतलब 365 दिन। हम्म। ठीक है, उसका पूछते थे, वो बताते थे कि क्या है, अब किस महीने आपको स्टॉक रखना है, किस महीने स्टॉक निकालना है, किस किस महीने दिन हमला आपको पैसा, करना है, हाँ, किस किस दिन महीने आप कौन सा अकाल आने वाला है। आपको इसीलिए नहीं आपने करना है। देखा होगा कि किस जो दिन पहले आड़ती पुरानी। हुआ करते थे वो होर्डिंग करते थे बहुत बड़े सामानों की। हाँ, क्या वो करते थे? सिर्फ पंडित होर्डिंग करते थे ना, होर्डिंग, हाँ। सामान को होल्ड करते थे। ओके। इकट्ठा कर लिया उन्होंने, बाजार से पूरा सामान उठा लिया। अब जाहिर सी बात है, बाजार में सामान नहीं होगा तो हायर प्राइस पे बिकेगा बिकेगा। या अकाल पड़ने वाला हो, पंडित जी बता देते पहले थे। से पता है तो पहले से अपने स्टॉक रख लिया, हाँ, रिसोर्सेज रख लिया अब अकाल के अकाल के। लिए। ओके। तो इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ग्रेट इंफॉर्मेशन, वेरी वंडरफुल नॉलेज हरीश जी। तो नहीं, ये तो सब प्रभु की कृपा है, इस पर ये हमारा तो क्या नॉलेज। ये तो शुरुआत है। अभी ये तो पहला डिस्कशन हुआ है। अब तो आप आते रहेंगे ओजस एस्ट्रो पे और हम ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे। अगला ठीक है। डिस्कशन वर्कशॉप मुंथा के ऊपर। डेफिनेटली आई वांट यू टू कंडक्ट अ स्मॉल वर्कशॉप फॉर आवर स्टूडेंट्स ठीक सो है। दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन मोर प्रैक्टिकल वे। देखो किताबों में तो ज्ञान है ही, अब मैं नीलकंठ वाली किताब लाऊं पढ़ लूं, और जब तक वो चार्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे ना मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता है तब तक। देखिए कुंडलियों ये में छुरी है, ये इससे हमें पता है छुरी से सेब काटना है, बट नहीं, सेब उसके काटने के लिए मूवमेंट क्या करनी है वो हमें चार्ट में पड़ती है। आप सबसे पहले जो भी आदि मुंथा को लेके अभी हम लोग का डिस्कशन हुआ, जिसको भी अप्लाई करना सबसे पहले अपने चार्ट में अप्लाई करिए। अगर पिछले हम्म। 5 साल का रिकॉर्ड देख ले अपने आप का, और वो हाँ, मुंथा की प्लेसमेंट देखे, मुंथेस की प्लेसमेंट देखे, कहाँ बैठे हैं, किस हाउस से रिलेटेड है, क्या और इवेंट अप्लाई मिले करके हैं। कमेंट में नीचे बता दें कि क्या हाँ, उनका कितना मैच कर रहा है। अगर कुछ डाउट आ रहा है, कुछ चीजें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट प्रिडिक्शंस के लिए, अपने लिए खुद ही, उनके लिए वो आसान होगा कि हाँ, इसके जरिए हमको 80% रिजल्ट मिल रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा भी जाता है कि 70% अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको 60% के आसपास रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो फिर आगे आप अपने आप के लिए अलर्ट रह सकते हैं कि ठीक है, मेरा मुंतेज जो है वो 4th हाउस में जा रहा है, तो मुझे नुकसान हो सकता है किसी चीज का। ठीक है, तो वो आप अलर्ट रहेंगे उन सब चीजों से। अगर आपका 9, 10 और 11 में जा रहा है तो फिर तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। बढ़िया, मतलब मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम ईयरली प्रिडिक्शन कर दो, और मैं थोड़ा सा इससे मेरे को लगता है कि थोड़े इंडिविजुअल बेसिस पे प्रिडिक्शंस होते हैं,
जो मेजरली प्रेडिक्शंस होते हैं, एनुअल प्रेडिक्शंस, दैट इज फॉर मुंडेन लेवल फॉर मासेस। सो आज आपके सेशन के बाद में डेफिनेटली आई कैन से कि लोग अपना एनुअल प्रेडिक्शन तो कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से थोड़ा आसानी से कर सरफेस लेवल का तो कर लेंगे, डिटेल में आने के लिए दे कैन जॉइन आवर वर्कशॉप। सो आई विल शेयर कि कब हम लोग कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बताइएगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कंडक्ट इट। ठीक। परफेक्ट, वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच हरीश जी फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, दोबारा से मिलते हैं, राधे राधे। जी।